अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 3/3 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। अगर कालब x 1 -1 -2 2 और कालब y 1 2 3 4 और कालब z 3 0 0 -2 हों तो दर्ज झैल मालूम कीजिए। तो ये नीचे जो जमा और तफरीक दिए हुए हैं इनको हमने मालूम करना है। यूज नंबर 1 है x प्लस वाई। तो ये जो कालब x है और कालब y है इनको हमने जमा करना है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 x प्लस वाई। ये x और y हमने जमा करना है। कालब x जमा कालब y। सबसे पहले कालब x लिखेंगे जमा कालब y। तो कालब x क्या है? कालब x है 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 और कालब y है 1 2 3 4। अब इन दोनों को हमने जमा करना है। तो ये देखिए इनके मरतबे बराबर हैं। इसका मरतबा 2/2 है, इसका भी मरतबा 2/2 है। तो ये काबिल मुवाफिक हैं जमा के लिए, तो इनको हम जमा कर सकते हैं। अगर इनके मरतबे मुख्तलिफ हों तो इनको हम जमा नहीं कर सकेंगे। अब ये देखें इनके मुतनाज़रा अरकान को जमा कर लेंगे। 1 + 1 आएगा, -1 + 2। ये -1 में प्लस करेंगे, ये वाला 2 -1 + 2 -2 + 3 2 + 4। तो ये जो मुतनाज़रा अरकान है ना इनको हमने जमा कर दिया। ये x + y आ गया। 1 + 1 ये आ गया 2 -1 + 2। तो ये बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 -1 1 आ गया। -2 + 3 बड़ी वैल्यू की अलामत आएगी जमा की। 3 -2 ये आ गया 1। 2 + 4 ये आ गया प्लस का 6 है। तो ये इसका मजमुआ आ गया। x + y बराबर है 2 1 1 6 है। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 2। पार्ट 2 है y + 7z। y + 7z। ये जो कालब y है इसको लिखेंगे कालब y 1 2 3 4 और कालब z 3 0 0 -2 y + 7z। कालब y क्या है? कालब y है 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 7 को z से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 कालब z क्या है? कालब z है 3 0 0 -2 3 0 0 -2। ये जो कालब y है इसको ऐसे ही लिख लेंगे 1 2 3 4 और ये जो 7 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 21। 7 3 21। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस प्लस माइनस 7 2 14। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे। इनके मुतनाज़रा अरकान जमा करेंगे। 1 + 21 2 + 0 2 + 0 ये 3 में 0 प्लस करेंगे 3 + 0 4 में -14 को प्लस करेंगे 4 + -14 1 + 21 ये आ गया 22। 3 + 0 ये आ गया 3। 2 + 0 2 आ गया। 4 + -14 साइड पे हल कर लें। 4 + -14 ये देखें 4
माइनस प्लस माइनस 14, -14 में से छोटी रकम को माइनस कर लेंगे, अलामत माइनस आएगी। 14 माइनस 4 ये आ गया -10, तो यहां पर आ गया -10, तो ये y प्लस 7z आ गया। तो ये जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 3 4x माइनस z, 4x माइनस z, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कालब x को। कालब x क्या है? कालब x है 1 -1 -2 2 माइनस z, कालब z है 3 0 0 -2। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 4 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 4, प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया -4, प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। ये प्लस 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -8। इसी तरह से ये प्लस 4 को +2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस का 8, 4 2 8 -3 0 0 -2। अब ये देखें इनके मर्तबे बराबर हैं तो इनको हम तफरी कर सकते हैं। मुतनाज़रा अरकान को हमने तफरी करना है। 4 -3 -4 -0 -8 -0, इसके बाद 8 -2 4 -3 ये आ गया +1, -4 -0 ये आ गया -4, -8 -0 ये आ गया -8, 8 माइनस माइनस प्लस आ गया। ये देखें 8 -2 8 माइनस +2, 8 + 2 10 आ गया, तो ये आ गया 10। तो ये आ गया 4x z। तो ये हमने पार्ट 3 को सॉल्व कर दिया। इसके बाद अब हम जुज नंबर 4 हल करेंगे। x + 2y जमा 3z। इसमें x, y और z 3 कालब हैं। ये देखें कालब x + 2y जमा 3z। कालब x लिखेंगे। कालब x क्या है? 1 -1 -2 2 जमा 2। कालब y है 1 2 3 4 जमा 3z। कालब z क्या है? कालब z है 3 0 0 -2। वन -1 -2 2। पहले ये जो स्केलर है ना इनको कॉलम से ज़रब करेंगे। 2 को 1 2 3 4 से ज़रब कर देंगे, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आएगा 2 2 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आएगा 2 3 6, 2 4 8। अब हम 3 को अंदर ज़रब कर देंगे। 3 3 9, 3 को 0 से ज़रब किया 0 आ गया, 3 को 0 से ज़रब किया 0, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस आएगा, 3 2 6 -6। इसके बाद अब हम इन तीनों को जमा कर देंगे। ये देखें इनके मतबे एक जैसे हैं, अगर मतबे एक जैसे हों तो इनको हम जमा और तफरी कर सकते हैं। अगर कालबों के मतबे एक जैसे हों तो इनको हम जमा या तफरी कर सकते हैं। तो ये जो कालब है ना इनको जमा कर लेंगे, क्योंकि इनके दरमियान जमा जमा लिखा हुआ है ना, तो इनको जमा कर लेंगे। मुतनाज़रा अरकान को जमा करेंगे। 1 + 2 + 9, ये पहला रुकन जो है इनको जमा करेंगे। 1 + 2, इसके बाद +9, इसी तरह से -1 + 4 + 0,
-1 + 4, इसके बाद +0, -2 + 6, फिर +0, इसके बाद 2 + 8, फिर +-6, 1 + 2 + 9, इन तीनों को ऐड किया, 1 + 2 ये आ गया 3 + 9 ये आ गया 12, -2 + 6 ये आ गया +4, -2 + 6 ये +4 +0 तो ये +4 ही आएगा, -1 + 4 +0 तो ये -1 + 4 ये आ गया +3, 2 + 8 ये आ गया 10, ये प्लस माइनस माइनस आएगा, +-6, इसको आगे हल कर लें, 12, 3, 4, ये 10 - 6 ये आ गया 4, तो ये इसका जवाब आ गया x + 2y + 3z। तो ये जुज नंबर 4 मुकम्मल हो गया। इसके बाद है जुज नंबर 5, x - 4y + z। इसको हमने हल करना है, x - 4y + z। सबसे पहले कालब x लिखेंगे, कालब x है 1 -1 -2 2 -4y, कालब y लिखेंगे, कालब y है 1 2 3 4, इसके बाद प्लस कालब z, कालब z है 3 0 3 0 0 -2। ये जो कालब x है इसको एज इट इज लिख लेंगे, 1 -1 -2 2। ये जो कालब y के साथ 4 ज़रब हो रहा है ना, 4 को अंदर ज़रब कर देंगे, 4 को ये जो अंदर अरकान है इनसे ज़रब कर देंगे, माइनस को बाहर ही रहने देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 16, माइनस को बाहर ही रहने दिया, ठीक है, 4 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 0 0 -2, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये जो कालब है इनको जमा और तफरी कर लेंगे, क्योंकि इनके मरतबे एक जैसे हैं। अगर मरतबे एक जैसे हों तो ये जमा और तफरी के लिए काबिल मुवाफिक होते हैं, यानी कि इनको हम जमा और तफरी कर सकते हैं। तो इनके मरतबे एक जैसे हैं, इसका भी मरतबा 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, तो इनको जमा और तफरी कर लेंगे। 1 - 4 ये +3, इसके बाद -2 -12 -2 -12 +0, इसके बाद -1 -8 +0, 2 -16 ±-2। इनको हम जमा कर लेंगे, ये +1 +3 +4 आ गया, +4 -4 से कट गया, ये 0 आ गया, +1 +3 +4 हो गया, +4 -4 से कैंसिल होकर 0 आ गया, -1 -8 ये आ गया -9 -9 +0 ये आ गया -9, -2 -12 ये आ गया -14, +0 करेंगे तो ये -14 ही आएगा, 2 -2 से कैंसिल हो गया, ये +2 -2 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया -16, तो ये आ गया x -4y + z। तो ये जुज नंबर 5 मुकम्मल हो गया। अब हम जुज नंबर 6 हल करेंगे। कालब z माइनस कालब z, z माइनस z,
कॉलम जी लिखें। कॉलम जी है 3 0 0 -2 माइनस कॉलम जी 3 0 0 -2। ये देखें दोनों कॉलम जो हैं इनके मतबे एक जैसे हैं, तो ये तफरीक के लिए काबिल मुवाफिक हैं, तो इनको हम तफरीक कर सकते हैं। 3 -3 0 -0। ये जो मुतनाज़रा अरकान है इनको हम तफरीक कर देंगे। 0 -0 -2 -2 z। ये +3 -3 से कैंसिल हो गया, +3 -3 से कैंसिल होकर 0 आ गया। 0 -0 0 0 -0 0। ये -2 माइनस माइनस प्लस, ये देखें -2 माइनस ब्रैकेट -2, ये रफ में है, ठीक है। -2 माइनस माइनस +2, -2 से +2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो यहां पर भी 0 ही आएगा। z आ गया, 0 0 0 0। तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।